बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं नदीम खालिद, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मारूफ व्लॉगर रजब भट्ट के घर पर फायरिंग करने वाला हमलावर जो है वो कौन था, उसका जो है वो एक इंटरेक्शन हुआ है, एक स्टोरी जो ब्रेक हुई है। वो इस वक्त हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर मौजूद हैं उमर यकूब साहब। उनसे जानेंगे कि उसने क्या इंकशाफात किए हैं और रजब भट्ट के घर आके फायरिंग करने की वजह क्या थी, उस हमले का मकसद क्या था और वाक़या ही जो है वो उस वक्त जो उनका टारगेट था वो उनके गार्ड को जो है वो मर्डर करना था या कुछ और था, और इस वक्त वो जो मुल्ज़म है वो किस हालात में है। उनसे मिलने वाले क्राइम रिपोर्टर उमर यकूब साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं कि ये जो फायरिंग का वाक़या हुआ था, इसको पहले तो मजाक समझा गया था, उसके बाद ये मुल्ज़म से आपकी मुलाकात हुई है, इसमें क्या उसने इंकशाफात किए हैं, क्यों फायरिंग की, क्या मकसद था? नदीम देखें, 21 साल का नौजवान है, राना शहरोज़ उसका नाम है, जो मुल्ज़िम है जिसने फायरिंग की है। वो बताता है कि पहले वो रजब के घर जाके छोटी छोटी वीडियोस बनाता था, टिकटॉक पे लगा देना, इंस्टाग्राम पे लगा देना, यूट्यूबर या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बनना चाह रहा था कि किसी तरह से उसको फेम मिल जाए। तो पहले वो रजब के घर जाता था और उससे सलाम दुआ कर लेनी, रजब को कह देना छोटा सा एक क्लिप बना दे कि जी इसको सपोर्ट करें, प्रमोट करें। तो उससे कोई लोग प्रमोट नहीं कर रहे थे, कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे। कहते एक दिन वहाँ पर उसका गार्ड है वहीद के साथ ऐसे ही ना, मतलब मजाक में धक्कम पेल कर रहे थे कि जाओ उसको रजब को बुलाओ। इसके दोस्त के साथ उन्होंने एक छोटी सी वीडियो बना के उस पर लगाई सोशल मीडिया पे, तो उसके मिलियन व्यूज़ आ गए। इनको रास्ता मिल गया, इनको समझ आई कि यहाँ पर व्यूज़ पॉजिटिविटी से नहीं आने, नेगेटिविटी से आने। तो यहाँ पर जितना हंगामा करोगे लोग देखेंगे, लोग कहेंगे यार ये हैं जो रजब के मुकाबले में आए हैं, क्योंकि उसको अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग मिल चुकी हुई है रजब को। 1.5 साल के दौरानिया में वो बताता है कि उसने 1.5 साल पहले अपना कैरियर स्टार्ट किया था और इस वक्त उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। तो वहाँ पर इसने 1-2 वीडियोज़ इस तरह की बनाई, उसको फीडबैक बहुत अच्छा मिला। फिर एक दिन आके इसने उनसे माफ़ी मांगी या सुलह कर ली, रजब से मिला, उसने कहा कि सारे मामला मतलब रफ़ा दफ़ा करें, आप भाई हैं हम भी भाई हैं। जाते हुए दोबारा गार्ड को मतलब ये मैसेज दे गए कि देख हम दोबारा भी आ गए और सारी चीज़ें पैचअप भी हो गया। अच्छा, वो गार्ड ने उस दिन इग्नोर कर दिया। फिर अगले जुम्मे को ये दोबारा आए हैं। इसके जुम्मे वाले दिन छुट्टी होती है। लड़का बेसिकली एक कपड़े की दुकान पे काम करता है, 600 रुपया दिहाड़ी पे काम करता है। कपड़े में कट पीस नहीं जो बेचते छोटे छोटे, रायबंड का ही रहने वाला है। तो वहाँ पर जुम्मे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन ये वहाँ पे आता था। इसने अपने वहाँ पर एक अकाउंट पे एक वीडियो लगाई कि क्योंकि वहाँ पे जा नहीं रहा था और लोगों ने कहा कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। इसने वीडियो लगाई कि किस में इतनी ज़रूरत कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दें, और फिर नेक्स्ट फ्राइडे को ये उसके घर पहुँच गया जुम्मे वाले दिन, और जाके उसने वहाँ पर बताया कि ये रजब का घर है, ये 3 बज गए, मैं 3 बजे का मैंने कहा था मैं आऊँगा, मैं आ गया हूँ, तो जिसमें दम है वो मेरा आके सॉफ्टवेयर अपडेट कर दे। ये वीडियो बना के भी उसने लगाई, वो भी लोगों ने बड़ी देखना शुरू कर दी। तो साथ ही फिर गार्ड वहाँ पर जो खड़ा था उसके साथ दोबारा इसकी ना तलख कलामी। गार्ड इसको कि यहाँ पे रास्ता डालो, चलो शाबाश यहाँ से निकलो। तो इसने कहा तो ये मैं समझाता हूँ, अभी तो ये लेसन देता हूँ। ये बहरिया टाउन के अंदर इसका कोई दोस्त है, उससे इसने वेपन लिया, वेपन लेके वापस आया और आके उसको डराने के लिए बेसिकली इसने वहाँ पर फायरिंग की। और फायरिंग जो करने का मकसद था वो हवाई फायरिंग था, लेकिन एक गोली लग गई वहाँ पर दीवार पे, और वो दीवार पे लगने के बाद फिर पुलिस ने जो कार्रवाई की वो अंडर सेक्शन 440 की। हवाई फायरिंग अगर खाली हो तो 337(2) सेक्शन लगती है, लेकिन 440 लगाई क्योंकि दीवार पे गोली लग गई थी एक। तो 8 खोल वहाँ से उनको मिले और मुकदमा दर्ज हो गया। पुलिस ने इंटेरोगेशन शुरू की कि कौन लोग हैं, क्योंकि CCTV कैमरे हर जगह लगे हुए। फिर बहरिया टाउन है, बहरिया टाउन के अंदर जगह जगह एंट्री पॉइंट पे, एग्जिट पॉइंट पे, फिर ये जिन बाइक्स पे आए थे उनका डाटा निकल आया। तो पुलिस के लिए मुश्किल नहीं था इनको ट्रेस करना, और इनके लिए छुपना मुश्किल था क्योंकि ये हैबिचुअल नहीं है, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वहाँ पर था नहीं, बस शौकियों में आके फेम लेने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए इसने ये काम किया था। तो वहाँ पर ये 24 घंटे से पहले पकड़ा गया। कितने लोग थे ये टोटल अकेला? 11 लोग थे, और 3 से 4 बाइक्स पे आए थे। मतलब गुर्बत की ये इंतहा है कि एक बाइक पे 3-3 लड़के आए हैं, और काम क्या कर रहे हैं कि अपना फ्यूचर भी तबाह कर रहे हैं, अपनी फैमिली को भी परेशानी में डाल रहे हैं, और अपना मतलब वहाँ पर जो इस वक्त हालात हैं वो पुलिस ने हवालात में रखा हुआ है। तो 24 घंटे से पहले पुलिस ने इनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वो वहाँ पर जाके इंटेरोगेशन शुरू की, तो उसने सारी चीज़ें बता दी कि जी मैं तो सिर्फ इस काम के लिए गया था, मकसद सिर्फ ये था कि व्यूज़ मिलें, इसके अलावा कोई भी नहीं। तो लंबे लंबे इसने बाल रखे हुए थे वहाँ पे, और पुलिस ने फिर इंटेरोगेशन करते हुए पहले तो उसको हुलिया चेंज किया कि इंसान का बच्चा बन, जो तेरा हुलिया है वो गैंगस्टर वाला जो बनना चाह रहा है। पहले तो उसको वहाँ पर उसकी ट्यूनिंग की, मशीन फेर दिए, टेंड कर दी उसकी। पुलिस ने इस तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट किया कि मैंने इससे पूछा कि यहाँ पर आने के बाद क्या तब्दीली आई, तो बता रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहा हूँ,
कुरान मजीद पढ़ने का ये कहते हैं बहुत अच्छे हैं। तो मैंने उससे अगला सवाल किया, फिर इसका मतलब है कि जो लोग कोई ऐसा काम करें जो कानून के ख़िलाफ़ हो तो उसको यहाँ पर आना चाहिए ना। तो साथ ही हाथ जुड़ना शुरू हो गया, अल्लाह किसी दुश्मन को भी आना लेके आए भाईजान, बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। तो वहाँ पर एक इस्लामी सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, वो जो मतलब कम लोगों का होता है, तो वहाँ पर हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, हवालात में बैठा होता है और किसी से मिल नहीं सकता। और वहाँ पर इसको समझाया जा रहा है कि ये मामला इस तरह के, क्योंकि पुलिस ने भी बाकी बंदे भी पकड़ने, अकेला तो नहीं है ना, वहाँ पर आए सारे थे। अब वो लोग, वो दोस्त जो वहाँ पर इसके साथ बढ़ के मार रहे थे, वो तड़ियाँ लगा रहे थे, अभी तक इसके पीछे कोई नहीं आया। वो बेचारे खुद कहाँ पीछे आते हैं, पुलिस उनके पीछे है। तो जब वो पकड़े जाएंगे तो उसके बाद आगे इंटेरोगेशन कंप्लीट होती है और फिर डेफिनेटली इसकी गिरफ्तारी डलेगी, इसको पेश किया जाएगा। तो सेक्शंस इतनी सख्त नहीं है कि एक लंबे दौरानिए के लिए अंदर जाए, इसकी पहली पेशी पे ही बेल हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि उसको लेसन देने के लिए या उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए ये काफ़ी है। अभी ताहाल जो है वो उसका करंट स्टेटस जो है, उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई, ना वो किसी रिमांड पे है, ना वो इस वक्त। पुलिस अपनी तफ्तीश इसी तरह मुकम्मल करती है ना कि आप जो पूरा गैंग की तरह ऑपरेट करके आए थे ना, अकेला नहीं था। तो पुलिस ने वो गैंग पूरा करना है, वेपन रिकवर करना है, वो बाइक्स रिकवर करनी है, वहाँ पर होल मिलने वो रिकवर करना है। ये पूरा एक SOP है तफ्तीश का, जो पुलिस कंप्लीट करने के बाद कोशिश करती है कि सारी चीज़ें मिसल के साथ वहाँ पेश की जाएँ और बताया जाए कि ये बंदे थे, इन्होंने फायरिंग की थी, इन्होंने इतराफ़ जुर्म कर लिया है। पूरा एक नक्शा बनाया जाता है कि ये इतने बजे यहाँ पर आए, इतने बजे यहाँ से गए, फिर वहाँ की फुटेज अटैच करेंगे, जी ये एंट्री पॉइंट की फुटेज है, ये एग्जिट पॉइंट की फुटेज है। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने साबित करनी है ताकि उनको अदालत में पेश किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो पुलिस अभी उस पर काम कर रही है। सर ये बताएं, आपने रजब भट्ट का भी अभी इंटरव्यू किया है। इससे पहले एक रजब भट्ट की वीडियो आई थी कि इस एक घर पर होने वाले हमले के बाद उसने सोचा है कि वो ये व्लॉगिंग ही छोड़ दे, यूट्यूब भी छोड़ दे। वो इस कदर जो है उसकी फैमिली का भी दबाव था। तो ये बताएं कि उसमें क्या रजब भट्ट का इस हवाले से क्या कहना था। दोबारा से जो है वो वीडियोस तो आ रही हैं, तो ये रजब भट्ट जो है वो टारगेट भी था इनका, जो बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि नहीं था। तो वो जो खौफ वो क्या था और उस पर रजब भट्ट का क्या कहना? देखें, ये नेचुरल फैक्टर है किसी भी ह्यूमन के साथ। अगर आप उस पर इस तरह का कोई वार करते हैं तो वार करने के बाद उस पर साइकोलॉजिकली खौफ तो आ जाता है। तो रजब भट्ट भी परेशान था, उसकी वालदा ज़्यादा परेशान थी, इकलौता बेटा है उनका। और जिस तरह से अब उसकी अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त दी है, जो पैसा दिया है, जो फेम उसको मिल चुका है, उसके बाद उसको बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। पहले उसके घर के बाहर बड़ा रश होता था, लोग आते थे, वीडियोस बनाते थे, छोटे छोटे क्लिप्स बनाते थे। अब सोशल मीडिया पे इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं कि हर किसी की अपनी अपनी डिमांड है। कहीं 15 सेकंड की वीडियो चल जाती है, कहीं 15 मिनट की, कहीं 1 घंटे की। तो वो लोगों की कोशिश होती है कि हर प्लेटफॉर्म का पेट भरें और उसके बाद फिर वो वहाँ से ना जाएँ। तो ये रश से बचने के लिए अब रजब भट्ट ने अपना घर भी तब्दील कर लिया और वो यही कह रहा था कि वो अपनी एक्टिविटीज़ भी महदूद कर देगा, क्योंकि उसकी वालदा काफ़ी परेशान थी। तो सोशल मीडिया छोड़ने का फ़ैसला तो नहीं वो कर सकता, क्योंकि जो चीज़ें उसने बनाई हैं वो सोशल मीडिया के सर पे ही बनाई हैं। तो वो इतनी जल्दी वो क्विट तो नहीं करेगा, लेकिन ये कि अपनी एक्टिविटीज़ महदूद कर लेगा। तो आपका इंटरव्यू जो उसके साथ हुआ था, उस इंटरव्यू के बारे में भी थोड़ा बताएं। रजब भट्ट के हवाले से क्या चीज़ें आपने नोट की, जो आज का नौजवान है किस तरह उसकी एक प्रोग्रेस तो वो सामने है ही है। जो आपने बतौर एक जर्नलिस्ट के जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की, नौजवान है, एग्रेसिव है, उसके अलावा जिस तरह लॉ भी अभी ये पुलिस मुकदमे चलना शुरू हो गए हैं, तो आपने क्या क्या चीज़ें रजब में नोट की जो आपको थोड़ी लगी कि ये वर्थ वाइल है? देखिए, रजब का काम करने का तरीका ये है कि वो जिस तरह से व्लॉगिंग कर रहा है, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए। लोगों को यही एंटरटेनमेंट पहले PTV के ड्रामों में मिलती थी, वो ड्रामों का कॉन्सेप्ट ख़त्म हुआ, फिर प्राइवेट चैनल्स आ गए। उनके ड्रामों के अंदर अब वो सास बहू की लड़ाई ज़्यादा नज़र आती है, तलाक़ों के रिश्ते करवाने वाले मामला ज़्यादा नज़र आते हैं, तो फैमिली एक्टिविटी कम नज़र आती है, जिसके अंदर माँ बेटा बहन भाई सारे मिल के जो ना हल्ला गुल्ला कर रहे हों। तो ये वो एक्टिविटीज़ दिखाता है, लोग उसको पसंद करते हैं, बच्चे उसको पसंद करते हैं और उसकी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग बन गई हुई है। तो ये चीज़ें जो लोग कर रहे हैं उसको एक मतलब उसने जो नीच मार्केट सेट की, जो टारगेट सेट किया, वो ऑडियंस उसको मिल गई और वो आस्ता आस्ता बढ़ती जा रही हैं। तो बहुत से लोग हैं जो नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, वो करते हैं कि मतलब यहाँ पर लाहौर के अंदर ख़ास तौर पर
आपको पता है कि अंडरवर्ल्ड गैंग्स का जो ऑपरेट करना, जो माफियाज़ हैं उनका ऑपरेट करना, ये बड़ा चार्म है। ये लोगों को बड़ा होता है कि जी हम उनका हिस्सा बने, उस तरह से काम करें। तो अब जो नौजवान नस्ल वहाँ पर आ रही है, जैसे ये इसने राना शेरोज़ ने किया, असल मकसद तो उसका यही था कि आज ये गन वेपन डिस्प्ले करेंगे, वहाँ पर जाके फायरिंग करेंगे, लंबे लंबे बाल होंगे। तो वो संजय दत्त बनना चाह रहा था और वास्तव फिल्म का वो पूरा एक हीरो बनना चाह रहा था। तो उसके बाद उसकी अगली ख्वाहिश ये भी होनी थी डेफिनेटली कि वो किसी गैंग का हिस्सा बने, क्योंकि अगर अभी वो ना पकड़ा जाता, उसका सॉफ्टवेयर ना अपडेट होता, तो डेफिनेटली उसका अगला स्टेप यही होना था कि फिर वो वेपन कैरी भी करता। और अगर उसको व्यूज़ मिलना शुरू हो जाते तो उसकी जिन लोगों ने इसको पसंद करना था, उनका टारगेट तो वही है ना। वो जो लोग गैंग्स को पसंद करते हैं, माफियाज़ को पसंद करते हैं, अंडरवर्ल्ड डॉन को देखना चाहते हैं, तो ये जो लोग अपना टारगेट नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं और इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, वो बड़ा शॉर्ट टर्म काम करें क्योंकि उनकी पकड़ हो जाती है। और जो पॉजिटिविटी की तरफ करें, लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका फ्यूचर अभी लगता है कि काफ़ी ब्राइट है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। हमारे साथ उमर यकूब साहब मौजूद थे और ये उस मुलज़म से जिसने रजब भट्ट के घर फायरिंग की थी, सबसे पहले इन्होंने मुलाकात की है और इस वक्त वो किन हालात में है, ये बहुत ज़्यादा इनसाइड स्टोरी है। इस तरह अमूमन जो है वो पुलिस मुलज़मान के साथ जो है वो मुलाकात नहीं करवाती, लेकिन चूँकि इसमें एक तरफ जो पर्सनैलिटी है उसको देखने वाले और जानने वाले उसके बारे में जानना चाहते थे। फ़िलवक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।